हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 यानी ऑप्शनल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। करिए एपी गिवन है, फाइंड करना है इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, यानी कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट नेगेटिव पे होगा। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब होता है जब इसका n का वैल्यू 0 से लेस हो। ये फर्स्ट नेगेटिव कब होगा जब n का वैल्यू 0 से n का वैल्यू 0 से लेस होगा। ठीक है, उस कंडीशन में जो n का वैल्यू होगा वो फर्स्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, nth टर्म यदि 0 से लेस होगा तो फर्स्ट नेगेटिव होगा। जिस प्लेस पे nth टर्म का वैल्यू 0 से लेस होगा, 0 से लेस मीन्स नेगेटिव, तो उस टर्म पे जो n का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? हियर a इक्वल टू 121, d इक्वल टू 117 माइनस 121 इक्वल टू 117 माइनस 121 माइनस 4 होगा। d का वैल्यू -4। तो फॉर फर्स्ट नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए n का वैल्यू क्या होगा? nth टर्म 0 से लेस होगा और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a का वैल्यू है 121, तो a के प्लेस पे लिखेंगे 121 प्लस n माइनस 1 इंटू d माइनस 4 is less than 0, that is 121 माइनस 4 और प्लस n मल्टीप्लाई होगा -4n माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4 is less than 0, that is 121 plus 4 125 minus 4n is less than 0, 125 minus 4n is less than 0। 4n राइट साइड जाएगा प्लस होगा, यानी बोथ साइड 4n प्लस करेंगे तो ये 4n कैंसिल, या फिर कह सकते हो शॉर्ट में ये 4n राइट साइड जाएगा तो -4n प्लस 4n होगा। तो 125 इसको राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 4n हो जाएगा 4n, यानी 125 4n से छोटा है, या ये भी कह सकते हैं 4n 125 से बड़ा है। एक ही हुआ, 125 4n से छोटा है या 4n 125 से बड़ा है। तो 125 इज लेस देन 4n, या इसको हम लिख सकते हैं कि 4n इज ग्रेटर देन 125। 4n इज ग्रेटर देन 125, देयरफॉर n इज ग्रेटर देन 125 by 4, 125 upon 4। ठीक है, 125 upon 4 इक्वल टू 125 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 5 4 1 जा 4, 1.04 2 जा 8, 2 4 5 जा, यानी 31.25। n इज ग्रेटर देन 31.25 से ग्रेटर नंबर n का वैल्यू क्या होगा? 32। देयरफॉर n इक्वल टू, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो पॉइंट में होगा नहीं, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म पॉइंट में नहीं होगा, तो और n इज ग्रेटर देन 31.25 से ग्रेटर नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर क्या होगा? 31.25 से ग्रेटर नेचुरल नंबर 32 होगा। देयरफॉर n इक्वल टू 32, देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, therefore which term, therefore nth
यानी T32 और A32 भी लिख सकते हैं। A32 be the first negative term, negative term, इसका 32 फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, the sum of the third and seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of a 16 term of the AP. Sum of the third and the seventh term of an AP is 6. थर्ड एंड सेवन टर्म का sum of first third, the sum of the third and seventh term of an AP is 6. यानी कोई भी AP का थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम 6 है एंड ये दोनों टर्म यानी थर्ड और सेवेंथ का प्रोडक्ट 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ दिस AP। तो इसका फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। लेट फर्स्ट टर्म बी A, let first term be A and common difference be D। फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है। तो गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ यानी A3 प्लस A7 थर्ड एंड सेवन टर्म का सम कितना है 6। AP इज 6 और ये थर्ड टर्म A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। A3 इक्वल टू यानी थर्ड A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A प्लस n के प्लेस पे 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 3 माइनस 1 A प्लस 2D। तो A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D। A3 को लिखेंगे A प्लस 2D। सिमिलरली A7 को क्या लिखेंगे A7 के प्लेस पे A प्लस 6D। A प्लस 6D इक्वल टू 6। A प्लस A 2A प्लस 6 और 6D प्लस 2D 8D 2A प्लस 8D इक्वल टू 6। 2 कॉमन लेंगे 2 कॉमन आएगा तो A प्लस 4D इक्वल टू 6। 2 3 जा 6 देयरफॉर A प्लस 4D इक्वल टू 3। देयरफॉर A इक्वल टू 3 माइनस 4D। A इक्वल टू 3 माइनस 4D ये A का वैल्यू है। नाउ एंड देयर प्रोडक्ट, ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट कितना है गिवन है 8। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 यानी थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट है 8। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इसका प्रोडक्ट थर्ड और सेवेंथ टर्म का A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। A3 को A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल टू 8। A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल टू 8। A के प्लेस पे यहाँ 3 माइनस 4D लेंगे। A के प्लेस पे 3 माइनस 4D लिखेंगे। दैट इज A के प्लेस पे 3 माइनस 4D और प्लस 2D। 3 माइनस 4D A के प्लेस पे 3 माइनस 4D प्लस 2D इंटू A के प्लेस पे 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। दैट इज 3 माइनस 4D प्लस 2D माइनस 4D प्लस 2D माइनस 2D 3 माइनस 2D
इंटू 3 - 4d + 60 + 2d इज इक्वल टू 8। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके प्लेस पे लिखेंगे। ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2d का स्क्वायर, 2d स्क्वायर इक्वल टू 8, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर? 9 minus 4d square equal to 8, therefore 4d square equal to 9 minus 8, that is 4d square equal to 9 minus 8, 4d square equal to 4d square राइट साइड जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 8 लेफ्ट साइड आएगा माइनस होगा, तो 9 minus 8 यानी 1 4d square equal to 9 minus 8, that is 4d square is equal to 9 minus 8 1, d square equal to 1/4, therefore d is equal to स्क्वायर हटेगा, ये रूट लग जाएगा, रूट अंडर रूट 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। d का वैल्यू एक प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2 आया, और a का वैल्यू क्या है 3 - 4d। ठीक है, when d इक्वल टू प्लस 1/2, प्लस 1/2 पहले लेते हैं, तो a क्या होगा, देयरफॉर a इक्वल टू 3 - 4d, 3 - 4 इंटू d, और d 1/2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1। जब d का वैल्यू प्लस 1/2 ले रहे हैं तो a का वैल्यू कितना आया 1 आया। ठीक है, a का वैल्यू 3 - 2 1 आया। ठीक है, तो इस कंडीशन में S16 क्या होगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म क्या होगा, तो S16 therefore S16 यहां नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। केस 1 और केस 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। केस 1 में क्या आया, A1 और D प्लस 1/2, A1 और D प्लस 1/2 फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो A1 और D 1/2 लेंगे, A इक्वल टू 1 एंड D इक्वल टू 1/2, D इक्वल टू प्लस 1/2, तो देयरफॉर S16 का वैल्यू क्या होगा इस कंडीशन में, S16 इक्वल टू, यानी n का वैल्यू 16 है तो n/2 S16, तो n के प्लेस पे 16/2 इंटू 2 इंटू a, और a का वैल्यू क्या है 1 प्लस n - 1 यानी 16 - 1 इंटू d, और d का वैल्यू है 1/2 इक्वल टू 2 8 जा 16, 8 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 16 - 1 15/2, 15/2 इंटू 8 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 15/2, 15 4 19, 8 इंटू 19/2, 2 4 जा 8, 19 इंटू 4 76। तो ये फर्स्ट एक वैल्यू क्या आया, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म 76। अब केस सेकंड में केस 2 में लेंगे d इक्वल टू when d इक्वल टू -1/2, देयरफॉर a इक्वल टू, d इक्वल टू दो वैल्यू आया था, एक प्लस 1/2 लिए तो a आया 1, और उससे एक S16 का वैल्यू आया। अब d का वैल्यू -1/2 लेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3 - 2d, a इक्वल टू क्या है 3 - 4d, सॉरी 3 - 4d, वेयर d इक्वल टू -1/2, तो a क्या आएगा 3 - 4d, a इक्वल टू 3 - 4d इक्वल टू 3 - 4 इंटू d, और d के प्लेस पे -1/2
-1/2 इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 3 + 2, 3 + 2 इक्वल टू 5। ए क्या आ गया 5, ए 5 और डी -1/2। देयरफॉर S16 यानी SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये SN का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से यहाँ वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है। n के प्लेस पे 16, तो S16 के प्लेस पे क्या होगा, n/2, n है 16, 16/2 इंटू 2a, a के प्लेस पे 5 यहाँ होगा, 2 इंटू 5 प्लस 16 -1 इंटू डी, और डी का वैल्यू है यहाँ -1/2, -1/2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, that is A16, 16 equal to 8 into 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 प्लस माइनस 16 -1 15 -15/2 ये होगा, ठीक है, प्लस माइनस 16 -1 15, 15 -1/2 प्लस माइनस यानी 15/2 इक्वल टू 8 इंटू 2 LCM होगा 10 2 जा 20 माइनस 15/2 इक्वल टू 8 इंटू 20 माइनस 15 5/2 इक्वल टू 8 इंटू 20 माइनस 15 मीन्स 5/2, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, यानी दो कंडीशन होगा। फर्स्ट केस में S16 क्या आया, S16 का वैल्यू 76 और एक वैल्यू आया 20, तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। S16 का दो वैल्यू होगा 20 एंड 76, ये सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म 20 एंड 76, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, इसका डबल आंसर है, यानी 20 एंड 76। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, a ladder has rungs 25 centimeter apart, say in figure. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? ये रंग्स क्या है, रंग्स कोई भी सीढ़ी बनाने में जो ये लकड़ी का ये डंटा जो यूज होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं रंग्स। तो ये कंडीशन ये है कि ये यूनिफॉर्मली, यानी ये बीच का डिस्टेंस यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्मली मतलब सारे बीच का डिस्टेंस, दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, और टॉप और बॉटम का जो लेंथ है, रंग्स का लेंथ है वो 45, ये धीरे धीरे यानी ये यूनिफॉर्मली ये डिक्रीज हो रहा है, 45 से फिर डिक्रीज हो गया, ये ऐसे इस तरह से डिक्रीज होते होते 25 सेंटीमीटर, टॉप का 25 सेंटीमीटर है, और ये 25 दोनों रंग्स का बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर है। सिर्फ ये रंग्स का लेंथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, यानी फर्स्ट में 45 हो था, सेकंड में कुछ उससे लेस हो गया, थर्ड में उससे लेस हो गया, लेकिन यूनिफॉर्मली लेस हो रहा है, ठीक है, एक फिक्स नंबर के साथ वो लेस हो रहा है। और ऐसे करते करते ये टॉप में गया तो 25 सेंटीमीटर पे चला गया, यानी बॉटम में 45 था, टॉप में जाकर 25 पे उसका लेंथ का रंग्स का लेंथ आ गया 25 सेंटीमीटर, और इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये दो रंग्स के बीच का हाइट 25 सेंटीमीटर फिक्स है। टॉप और बॉटम रंग्स का बीच का डिस्टेंस है 2 होल 1/2 मीटर, यानी 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर, ये 2 होल 1/2 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है
दो रंग्स के बीच का, टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 होल 1/2 मीटर, सारे सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रंग्स क्या होगा, तो एक रंग्स का, दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस है 25 और टोटल हाइट कितना है 2 होल 1/2, ठीक है। टोटल हाइट बिटवीन, टोटल हाइट between top and bottom rungs, between top and bottom rungs, टॉप और बॉटम रंग्स का बीच का टोटल हाइट कितना है, इक्वल टू 2 होल 1/2 मीटर, इक्वल टू 2 2 जा 4 4 1 5/2 मीटर। 5/2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 इक्वल टू 5/2 इंटू 100, 250, 55 जा इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। यानी दोनों के बीच का, टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस हो गया 250 सेंटीमीटर। यानी 250 सेंटीमीटर के बीच में 225 सेंटीमीटर के बीच का यानी डिफरेंट में रंग्स लगाना है तो कितने रंग्स लगेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ रंग्स, या लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स, डिस्टेंस between two rungs, डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स के बीच का डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर, यानी इसके बीच का डिस्टेंस 25, इसके बीच का भी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, सारे बीच का डिस्टेंस फिक्स है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल यानी 250 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1, इसमें ये इतना रंग्स होगा, ठीक है। 250 बाय 25 यानी 10 टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है। तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। टोटल नंबर ऑफ रंग्स, यानी ये वुडन ब्लॉक है, यानी वुडन ये बैम्बू है, वो कितने होगा, इसमें रंग्स के लिए 11 होगा, ठीक है। अब ये प्लस 1 क्यों हुआ 250 बाई 25 प्लस 1 क्यों, सपोज दैट 100 मीटर टोटल हाइट 100 रहता, ठीक है। अब 100 और हर एक दूसरे के बीच में 25 सेंटीमीटर रहता, ठीक है। तो ये नहीं कि 100 में 25 डिवाइड कर देंगे, 100 में 25 डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 नहीं प्लस 1 होगा, प्लस 1 5, इन प्लस 1 इक्वल टू 5 रंग्स होगा। सपोज दैट 100 सेंटीमीटर है, उसमें हर एक को 100 सेंटीमीटर हाइट है, कोई भी सीढ़ी का हाइट है 100 सेंटीमीटर और दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट रंग यहां होगा, इसके बीच में ये 25 सेंटीमीटर, फिर 25 सेंटीमीटर, फिर लगाओगे 25 सेंटीमीटर, देखो अभी 25 75 100 है, 100 हाइट है, तो ये 25 सेंटीमीटर। अब काउंट कर लो कितने रंग्स हुआ, तो 1 2 3 4 5 रंग्स हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 उसमें करना होगा, इसीलिए यहाँ 250 यानी टोटल डिस्टेंस से दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस यानी डिवाइड करके प्लस 1 उसमें करना होगा, ठीक है। अभी इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि प्लस 1 क्यों करना पड़ा, ठीक है। तो ये टोटल रंग्स कितना है 11, टोटल रंग्स है 11th। देयरफॉर क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ये रंग्स का कोई भी जितने, ये टोटल क्या है फाइंड करना है, फाइंड द व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, यानी 11 रंग्स का लेंथ क्या होगा, यानी टोटल लेंथ में सम फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट का सम क्या था, फर्स्ट रंग्स का सम, ठीक है, कितना 45, तो a इक्वल टू हो गया 45,
फर्स्ट रंग्स ए है बॉटम वाले, और बॉटम वाले रंग्स का लेंथ क्या है 45, तो ए हो गया 45, और दो के बीच में जो होता है वो डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस कितना है 25, तो डी के प्लेस में 25, डी इक्वल टू 25, ठीक है। और नंबर ऑफ रंग एन कितना है, एन यानी लास्ट रंग्स का लेंथ क्या है, तो एन है 25, एन 25, ठीक है। और नंबर ऑफ रंग्स भी दिया हुआ है, यानी एन का वैल्यू दिया हुआ है 11, तो एस एन फाइंड नहीं होगा, तो एस एन फाइंड कर सकते हैं। एस एन इक्वल टू, जब एन और ए दोनों, एन का वैल्यू भी गिवन है, एन का वैल्यू भी गिवन है, और ए का भी वैल्यू गिवन है, तो सम फाइंड करने के लिए ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एस एन के प्लेस पे 11 मीन्स 11 रंग्स का लेंथ फाइंड करना है, तो एस इक्वल टू एस एन के प्लेस पे 11 पुट करेंगे, तो 11 बाई टू इंटू ए का वैल्यू है 45, 45 प्लस एल, लास्ट है, लास्ट एन, एल के प्लेस पे एन भी लिख सकते हैं, यानी एल और एन, ठीक है। लास्ट रंग्स का लेंथ है 25 सेंटीमीटर, 45 प्लस 25 इज इक्वल टू S11 इक्वल टू 11 बाई टू इंटू 45 प्लस 25 70, 72 से 70 डिवाइड होगा 35 टाइम्स, इक्वल टू 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 इक्वल टू 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 11, 35 5 5 3 8 385 इक्वल टू 385 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल लेंथ ऑफ द रंग्स रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ द रंग्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 385 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the house preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of the house following it. Find this value of x. कोई भी घर है, सभी घर में एक नंबर प्लेस किया गया, हाउस नंबर, सपोज दैट वो हाउस नंबर दिया गया है, और वो नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 से 49 तक, ठीक है। हाउस नंबर दिया गया 1 से 49 तक, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और बीच में कहीं एक x है, एक नंबर x भी है, ठीक है, और x है इस तरह से, फिर और आगे जाएगा, आगे कहां तक है, लास्ट इसका 49 तक, ठीक है। और ये कंडीशन है so that the value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding, यानी preceding means इसके पहले, x के पहले वाले जो घर होगा उसका पूरे का सम, जहां x होगा, जिस प्लेस पे x होगा उसके पहले वाले जितने भी नंबर है सबका सम x के बाद वाले जो नंबर होगा 49 तक उसका सम दोनों का इक्वल होगा। तो x के जस्ट पहले क्या होगा, क्योंकि ये कंसेक्यूटिवली 1 प्लस हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 इंक्रीज हो रहा है सभी नंबर में, तो x के जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा, x माइनस 1 होगा, ठीक है, x माइनस 1, और x के जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा, तो यहां होगा x प्लस 1 होगा, ठीक है। तो x प्लस 1 यानी 1 से x माइनस 1 तक का सम, x प्लस 1 से 49 तक का सम, ये दोनों इक्वल होगा। तो 1 से x माइनस 1 तक का सम फाइंड करेंगे, ठीक है, और x प्लस 1 से 49 तक का सम, ये इक्वल है। तो सम ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू, यानी x के पहले
x के पहले कौन सा नंबर है, x माइनस वन, यहां तक का सम x के बाद वाले नंबर यानी x प्लस वन से जो स्टार्ट होगा और 49 तक जाएगा उसके सम का इक्वल है। तो x माइनस वन, ठीक है, सम ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू x प्लस वन से स्टार्ट होगा। इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, तो यदि हम पूरे से x माइनस वन तक का सम तो ये फाइंड करेंगे, वन से x माइनस वन तक का सम फाइंड कर लेंगे, लेकिन x के बाद वाले सम यानी x प्लस वन से यहां तक कैसे फाइंड करेंगे, तो ये पूरे सम से यदि हम x तक का सम माइनस कर दें, पूरे सम से यानी 1 से 49 तक का सम, उसमें से 1 से x तक का सम माइनस कर देंगे तो इसके बाद वाला ही सम बचेगा, ठीक है। तो वो x सम ऑफ x माइनस वन वो इसके इक्वल होगा। तो हम इसके इक्वल यानी यहां से x तक का सम इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरे 49 तक का सम यानी 49 तक का सम को क्या लिख सकते हैं, s49, ठीक है। और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, x सम ऑफ x टर्म तक का सम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बच जाएगा x प्लस वन से 49 तक का सम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिंपली यहां से x माइनस वन तक का सम x के बाद वाले सम x प्लस वन से 49 तक का इक्वल है। तो x प्लस वन से 49 तक का सम फाइंड करने के लिए हम 1 से 49 तक का सम फाइंड करेंगे, उसमें 1 से x तक का सम को माइनस कर देंगे तो x प्लस वन से 49 ही बचेगा, ठीक है। तो यही बचेगा, ये दोनों का बचेगा माइनस करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ x सम ऑफ x माइनस वन किसके इक्वल होगा, सम ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, तो पूरे सम यानी s49 माइनस sx सम ऑफ x टर्म, ठीक है। और ये इक्वल हो, इसमें कैलकुलेट करेंगे x का जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा। तो यहां सम ऑफ x माइनस वन इसको हम पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे और एक एक करके सोल्व कर देंगे x माइनस वन के लिए। तो x माइनस वन इक्वल टू x माइनस वन इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस वन। तो ये नंबर ऑफ टर्म कितना है, x माइनस वन ही है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 अप टू x माइनस वन, तो टोटल नंबर कितना है x माइनस वन। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू मीन्स n यहाँ x माइनस वन बाई टू इंटू a प्लस एल, लास्ट टर्म 1 है, प्लस l लास्ट टर्म x माइनस वन, यही होगा। यानी सम ऑफ Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू इंटू a प्लस एल। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, x माइनस वन, तो x माइनस वन बाई टू, a फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस लास्ट टर्म भी x माइनस वन ही तक फाइंड कर रहे हैं, तो लास्ट टर्म यही है x माइनस वन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल, इक्वल टू x माइनस वन बाई टू इंटू एक्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है। ये एस एक्स माइनस वन का वैल्यू आ गया। अब S49 का वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ S49 इज इक्वल टू, S49 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहां से 49 तक का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 49, नंबर ऑफ टर्म भी 49, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म 49, तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला n बाई टू इंटू a प्लस एल, ये अप्लाई करेंगे क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू है, लास्ट टर्म का भी वैल्यू है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म भी है, तो नंबर ऑफ टर्म भी वही हुआ, लास्ट टर्म भी वही है, ठीक है। तो S49 क्या होगा, n बाई टू, n क्या है 49 बाई टू इंटू 49 बाई टू इंटू ए का वैल्यू है 1 प्लस n, लास्ट टर्म 49 है, 49 इक्वल टू 49 बाई टू इंटू 49 प्लस 1 50 225
इक्वल टू 49 इंटू 25, 25 टाइम डिवाइड होगा 25, 49 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 मल्टीप्लाई बाय 25, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 1 9, 5 8 4 12, 9 2 11 और 1 12, 1 2 2 5 इज इक्वल टू 1 2 2 5। एस 49 भी आ गया। और क्या रिक्वायरमेंट है? एस एक्स यानी सम ऑफ एक्स टर्म, एस एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। now sx equal to इसमें भी वही फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल, n x है, l भी x है, लास्ट टर्म भी x है और a है 1, तो n/2, n क्या है? x/2 इंटू a, फर्स्ट टर्म a है 1 है, फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म यानी nth टर्म इसका x है तो यहां x होगा, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x/2। ठीक है, एस एक्स का भी वैल्यू आ गया। ये सारे वैल्यू s-1, sx-1, s49 एंड sx का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू पुट करेंगे? sx-1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ sx-1, s49 and sx in इक्वेशन फर्स्ट में ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? sx-1 और इसका वैल्यू क्या है? x² माइनस x/2, दैट इज x² माइनस x/2 इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू s49 और s49 का वैल्यू 1225, ठीक है, माइनस sx, तो माइनस और sx का वैल्यू यहाँ है x² प्लस x/2, x² प्लस x/2, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे ये प्लस हो जाएगा, दैट इज x² माइनस x/2, लेफ्ट साइड लाएंगे ये प्लस होगा, x² प्लस x/2 इक्वल टू 1225। 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा तो यहाँ 2 लिखेंगे, x² माइनस x प्लस x² प्लस x, 2 और 2 का एलसीएम 2, x² माइनस x प्लस x² प्लस x माइनस x कैंसिल, इक्वल टू 1225, x² प्लस x², 2x²/2 इज इक्वल टू 1225, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर x² is equal to 1225, therefore x equal to अंडर रूट यानी प्लस माइनस लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे दूसरे साइड रूट लगेगा, रूट से जब भी वैल्यू है प्लस माइनस 2 होगा, therefore x equal to प्लस माइनस अंडर रूट 1225 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1225 का स्क्वायर रूट 35 होगा। ठीक है, 35 प्लस माइनस 35, लेकिन नंबर कोई भी हाउस नंबर ये नेगेटिव नहीं होगा, देयरफॉर माइनस 35 क्या है? नेगलेक्ट, इसको नेगलेक्ट कर लेंगे, नेगलेक्ट, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस का 35 और ये x का वैल्यू होगा 35 प्लस 35। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a small terrace
at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50-meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and tread of 1/2 meter. Calculate the total value of the concrete required to build the terrace. ठीक है, एक फुटबॉल ग्राउंड का टेरेस, टेरेस मीन्स ऐसे जो बैठने के लिए वहां बनाया जाता है, सिटिंग के लिए, यानी चबूतरा बना होता है, वो है बना हुआ। ठीक है, इसका लेंथ क्या है, यहाँ 50 मीटर है लेंथ, यानी सभी के सभी सारे ये सीढ़ी होगा वो सारे का लेंथ 50 होगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि इसका जो 1/4 है ये इसका हाइट है, तो हाइट हमेशा 1/4 बढ़ते जाएगा, 1/4 इसमें भी 1/4 बढ़ जाएगा, यानी 1/4 प्लस 1/4, यहाँ भी फिर 1/4 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ 1/4 हो जाएगा। लेकिन ये जो इसका जो ब्रेथ है, ठीक है, ये टेरेस का जो ब्रेथ यानी चबूतरे का जो ये चौड़ाई है वो सेम है 1/2 मीटर। तो इस तरह से कितने चबूतरा बना हुआ है, 15 स्टेप, यानी इस तरह से 15 ये टेरेस बना हुआ है। ठीक है, 15 स्टेप्स, टेरेस नहीं 15 स्टेप बना हुआ है। तो फाइंड करना है कि ये टोटल 15 स्टेप्स बनाने में, पूरे टेरेस को कंप्लीट करने में कितने कंक्रीट यानी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट volume of concrete required for first step, for one step, यानी फर्स्ट स्टेप, वन स्टेप के लिए कितना कंक्रीट रिक्वायरमेंट यानी वॉल्यूम के क्या होगा फर्स्ट एक स्टेप बनाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप का क्या है, कंक्रीट, ये शेप कैसा है, ये स्टेप का शेप यानी सीढ़ी जो चबूतरा बना हुआ है उसका शेप कैसा है, क्यूबॉइडिकल शेप है। ठीक है, तो क्यूबॉइडिकल का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका L इंटू बी इंटू एच। L है 50 यानी 50 मीटर, ब्रेथ इसका 1/2 मीटर है। ब्रेथ तो सारे चबूतरे का ब्रेथ यानी चौड़ाई सेम ही है, तो ये चौड़ाई हो जाएगा 50 इंटू 1/2 इंटू एच यानी 1/4 मीटर। यदि बॉटम से लिया जाए तो इसका फर्स्ट स्टेप का एच क्या है, 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। ठीक है, और इतना होगा मीटर क्यूब। इसी तरह यदि वॉल्यूम ऑफ concrete required, volume of concrete required for second step के लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए इतना वॉल्यूम लगा। सेकेंड स्टेप के लिए क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L क्या है, L है 50 इंटू 1/2 इंटू हाइट, यानी इसका हाइट 1/4 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर, हर एक स्टेप वो राइज हो रहा है यानी उसका हाइट बढ़ रहा है 1/4 मीटर, बॉटम से उसका हाइट बढ़ रहा है। फर्स्ट का हाइट यहाँ था 1/4 मीटर, सेकंड का हाइट हो गया 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/4 प्लस 1/4 हो गया। फर्स्ट के लिए था 1/4, सेकंड के लिए 1/4 प्लस 1/4, थर्ड के लिए हो गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/4 हर एक स्टेप में बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट में 1/4 था, इसमें फिर 1/4 पड़ा प्लस हो गया, इसमें फिर प्लस हुआ। तो इस तरह से ऐड करेंगे तो फर्स्ट का 1/4, सेकंड का 4 एलसीएम 4 और 1 + 1 2 यानी 2/4, थर्ड के लिए 3/4, 4 के लिए 4/4, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसका हाइट इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसमें क्या होगा 1/2 इंटू 1/4 था, सेकेंड स्टेप के लिए क्या हो जाएगा 2/4,
तो 1/2 इंटू 2/4। इस तरह थर्ड के लिए 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4, 2/4 की जगह पर 3/4 होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर थर्ड स्टेप के लिए क्या होगा, तो 50-50 ही रहेगा, 1/2 भी 1/2 रहेगा, लेकिन यहाँ 1/4 था, 2/4 हुआ, थर्ड में 3/4 हो जाएगा, 3/4 होगा। ठीक है, इस तरह से कितने होगा, 15 तक, इस तरह से 15 स्टेप तक होगा। देयरफॉर टोटल volume of concrete required for 15 steps, 15 स्टेप्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, तो फर्स्ट के लिए 50 + 1, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4, 50 इंटू 1/2 प्लस इंटू 1/2/4, 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4 प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4। ठीक है, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, 50 इंटू 1/2 2/4 प्लस 50 इंटू 1/2 प्लस 3/4 प्लस ये कहां तक जाएगा, 50 इंटू 1/2 इंटू कहां तक, कितने स्टेप है, 15, तो 15/4 हो जाएगा। जितने स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में 1/4, सेकेंड में 2/4, 3/4, ऐसे हाइट बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 15/4। इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो 15/4 2 जा 8, 50/8 ये होगा, तो यहां होगा इक्वल टू 50/8 प्लस 50/2 जा 100/8, 100/8 प्लस 53 जा 150 यानी 150/8। ठीक है, 50/8, 52 जा 100/8, 53 जा 150/8 प्लस एंड सो ऑन, कितना तक जाएगा, 50 इंटू 15 5 जा 750/8, 750/8, इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां हियर a इक्वल टू 50/8, हियर a इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म कितना है 50/8, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 100/8 माइनस 50/8, 100/8 यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो नेक्स्ट टर्म क्या था, नेक्स्ट टर्म 100/8 माइनस 50/8, ये d होगा, और लास्ट टर्म कितना है 750/8, लास्ट टर्म 750/8 इक्वल टू 8 एलसीएम होगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 50/8, डी हो गया। लास्ट टर्म कितना है, यानी एन क्या है, एन इक्वल टू 750/8। ठीक है, कितने, और n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू है 15, कितने स्टेप है, 15 स्टेप है, तो d की रिक्वायरमेंट भी नहीं है सम फाइंड करने के लिए, क्योंकि d की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। देयरफॉर Sn इक्वल टू, Sn का दो फॉर्मूला होता है, एक n/2 इंटू a प्लस n यानी लास्ट टर्म, एक Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यदि nth टर्म गिवन नहीं है
तो उसके लिए एसएन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन जब nth टर्म यहाँ गिवन है, लास्ट टर्म ये है, ठीक है, लास्ट टर्म ये है, नंबर ऑफ टर्म भी पता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 15 स्टेप है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो डी की रिक्वायरमेंट नहीं होगा यदि इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो चलो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो एस एन इक्वल टू, एस कितना है, 15 है, 15 स्टेप इक्वल टू एन 15/2 इंटू ए। फर्स्ट कितना है, 50/8, फर्स्ट है 50/8 प्लस एन मीन्स लास्ट स्टेप का लेंथ 750/8, 750/8, ठीक है, इक्वल टू 15/2 इंटू 8 एलसीएम 750 प्लस 50, 800/8, 800/8, 100 टाइम इक्वल टू 15/2 इंटू 100, 2 से 50 टाइम इक्वल टू 15 इंटू 50, 750 मीटर, 750 यूनिट मीटर में था, सेंटीमीटर चलो चेक कर लेते हैं, यूनिट मीटर में है, ठीक है, तो ये मीटर में इसका आंसर 750 मीटर, सॉरी मीटर क्यूब, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो ये इतना वॉल्यूम कंक्रीट, इसके पूरे 15 स्टेप बनाने में इतने वॉल्यूम 750 मीटर क्यूब वॉल्यूम कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज ये चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हुआ। टोटल 5 क्वेश्चन था इस चैप्टर में, यानी एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल में 5 क्वेश्चंस था और आज कंप्लीट हुआ। तो आज के सेशन में इतना ही। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब and press bell icon to receive the notification of all videos. Thank you.